नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की ज़ुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में जानेंगे जिसे इतिहास ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया, परंतु आधुनिक लेखकों ने उनकी गुमनामी को उभारा है, जिसमें प्रसिद्ध हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ उनके बारे में बद्ध की हैं, जिनमें उन्होंने कहा है, जाकर रण में ललकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, गौरों से लड़ना सिखा गई, गौरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। गौरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। ये कुछ पंक्तियाँ उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने उनके बारे में लिखी हैं, और कई कवियों ने उनके जीवन के बारे में और उनके काव्य उनके ऊपर लिखे हैं, उनकी वीरता के, उनके साहस के ऊपर। इनका नाम था वीरांगना झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी, जो उनकी महिला सेनानी थी और उनकी सेनापति थी, जिनका नाम था दुर्गादल, उनकी ये सेनापति थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 में भोजला गांव के निर्धन कोली परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता जमुना देवी थी। बचपन से ही बहुत छुटपन से उन्होंने अपनी माता को खो दिया था, तो उनके पिता ने उनके लालन पालन बहुत बिल्कुल लड़कों की तरह किया। उन्हें घुड़सवारी सिखाई, हथियारों का प्रयोग, इस तरह के उनको परीक्षण दिए। उनकी औपचारिक शिक्षा तो नहीं हुई, लेकिन वो सब काम, सब चीज़ें वो कर लेती थी। वो एक अच्छी योद्धा थी, और उसके साथ साथ वो साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा वाली थी। उनको सिर्फ घुड़सवारी और हथियार चलाना ही नहीं आता था, उन्हें घर के कामकाज भी आते थे, पशुओं की देखरेख करनी भी आती थी, जंगल से लकड़ियाँ काटनी भी वो जाती थी और लकड़ियाँ काट के लाती थी। उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक है कि जब वो लकड़ियाँ काटने जंगल में गई तो उनका सामना तेंदुए से हुआ, तो अपनी साहस से, अपनी कुल्हाड़ी से उन्होंने तेंदुए को मार डाला। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी निडर थी, वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी, क्योंकि उनको बचपन से ही निडरता का पाठ पढ़ाया गया था। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बारी उनके गांव में डाकुओं के गिरोह आया, और उन्होंने उनके साथ लड़कर, उनका विरोध कर उन्हें वहाँ से भगाया, और इससे गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने जब उसको अपनी बेटी मानकर और उनको बहुत सम्मान दिया, और उसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के एक बहुत बहादुर सेनानी थे, जिनका नाम था पूरण सिंह कोली, उनके साथ उनका विवाह किया, क्योंकि ये भी बहुत बहादुर थी और वो चाहते थे कि ये एक बहादुर सैनिक के साथ ही इनका विवाह किया जाए। एक बारी गौरी पूजा के अवसर पर वो झलकारी बाई गांव के अन्य महिलाओं के साथ रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए झांसी के किले में गई। जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह अवाक रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी और उनकी हम शक्ल थी। रानी बहुत हैरान हुई उनको देखकर, और जब अन्य महिलाओं ने उनकी वीरता की गाथा रानी लक्ष्मीबाई को सुनाई तो उनसे वो बहुत प्रभावित हुई, और उन्होंने उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। उन्हें बंदूक चलाना, तलवार चलाना तो उन्हें पहले ही आता था, तोपें चलाना, ये सारे परीक्षण उन्होंने दिलवाए उनको। और इसका उन्होंने कई बारी
रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आकर उन्होंने काफ़ी उनके साथ उनकी सहायता भी की है। ये वो समय था जब ब्रिटिश सेना के दुस्साहस के सामना करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई अपने सेना को मजबूत बना रही थी और उन्होंने एक स्त्री महिला दल भी एकत्रित किया और वहाँ की जो जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पर उनको परीक्षण दिया। उसमें उनकी जो सेना नायक थी उसको झलकारी बाई को बनाया गया। डलहौजी, इनका जो पीछे कारण ये था कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति से राज्य में को उत्तराधिकारी उनका नहीं था और उनको ना ही गोद लेने की अनुमति थी और रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और ब्रिटिशों के खिलाफ जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाए हैं। जब उनकी आपस में अंग्रेज़ों की और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका जब युद्ध हुआ तो रानी ने किले के भीतर से ही बहुत हमले कर उनकी जो ब्रिटिशों सेना थी उनको नाकाम किया। काफ़ी दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, पर एक उनके जो सेना नायक थे जिसने धोखे से उनके जो एक सुरक्षित जो एक प्रवेश था उसको खोल दिया और ब्रिटिश सेना को अंदर आने दिया। अब तो रानी लक्ष्मीबाई को भी पता चल गया कि अब को किले से का पतन है और इसका हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जितने भी सेना नायक थे और झलकारी बाई थी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को एक द्वार से भाग जाने को कुछ सैनिकों के साथ उनको सलाह दी और उन्होंने कहा कि हम किला संभाल लेंगे, आप निकलिए, आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। और इसी लड़ाई में इस तरह की जो हमला हुआ था उसमें किले की सुरक्षा करते करते उनके पति पूरण सिंह की भी शहीद हो गए थे। झलकारी बाई ने पति का शोक न कर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एक धोखा देने की उनको योजना बनाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और रानी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले से बाहर निकली और ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज के शिविर में उनसे मिलने पहुंच गई। ये उनकी हिम्मत थी कि वो अंग्रेज़ों के साथ उनके शिविर में ही पहुंच गई और ब्रिटिश शिविर में पहुंचकर उन्होंने चिल्लाकर कहा कि जनरल ह्यू ग्रोज से वह मिलना चाहती हैं। रोज ने और उनके कई सैनिकों ने सोचा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई आ गई हैं तो उन्होंने सोचा कि हमारा झांसी पर कब्जा हो गया है, अब हमारा रानी के ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे। जनरल ह्यूग रोज ने उन्हें रानी समझा था और झलकारी बाई से पूछा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो झलकारी बाई ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मुझे फांसी दो। जनरल रोज झलकारी बाई के साहस और उसके नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित हो झलकारी बाई को रिहा कर दिया। परंतु कुछ इतिहासकार कुछ भिन्न कहते हैं कि वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन जो बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं या कवंती से, उन्होंने कहा कि झलकारी ने इस उत्तर से जनरल रोज को दंग कर दिया और कहा कि जनरल रोज ने कहा कि भारत की अगर 1% महिलाएं भी इस तरह की हो जाएं तो हमें जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। उनके साहस, उनकी हिम्मत से सभी बहुत प्रभावित हुए थे और क्योंकि वो हमशक्ल थी इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया था और उनको अंग्रेज़ों को धोखा दिया था। झलकारी बाई के योगदान की और ज़्यादा विस्तार में उनके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन साहित्यकारों ने और कवियों ने उनकी गुमनामी से उन्हें बाहर निकाला है। उनके बारे में किसी ने उनके जीवन के ऊपर कुछ लिखा है, किसी ने उनके जीवन पर उनके काव्यबद्ध किया है। उन्हें कुछ उनके बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी उन्होंने ली है।
उनमें से हैं जो कवि जिन्होंने इन्हें गुमनामी से उभारा है, बिहारी लाल हरित। उन्होंने अपने काव्य की रचना में वीरांगना झलकारी, उन्होंने अब एक काव्य की रचना की थी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उनकी जीवनी पर भी पुस्तक लिखी थी। मोहनदास नेमिशराय, भवानी प्रसाद विशारद, मैथिली चरण गुप्त आदि कई कवियों ने उनके जीवन के परिचय के बारे में उन्हें काव्यबद्ध किया है। राजस्थान में, ग्वालियर में, आगरा में कई जगहों पर झलकारी बाई की प्रतिमा भी है। और अब क्योंकि जब उनके बारे में कुछ जानकारी इन कवियों ने आगे आई है तो लोगों को उनके बारे में कुछ मालूम था। उसके पहले लोगों को उनके ज़्यादा जीवन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बुंदेलखंड के जो लोक गाथाएं हैं और जो लोकगीत हैं झलकारी बाई के बारे में, उनमें भी उनका वर्णन आता है। 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय झलकारी बाई के नाम से चलता है। लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। जब लोगों को उनके बारे में पता चला है तो उसके बाद लोगों का जो सम्मान है उनके बारे में बहुत है। इससे ज़्यादा जानकारी बहुत कम मिल पाई है। उनके जितना भी कोशिश कर सकती थी उतना करी है, लेकिन ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानकारी ले पाई। रानी लक्ष्मी बाई की महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई को मैं शत शत नमन करती हूँ। ऐसी साहसी, ऐसी साहस की निडर निर्भीक वीरांगनाएं जो हमारे देश में हुई हैं, सच में हमें उन पर बहुत बहुत गर्व है। और जनरल रोज ने सही कहा कि अगर हमारी महिलाएं 1% महिलाएं भी इतनी निडर, इतनी साहसी हो जाएं तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगली श्रृंखला में एक नई वीरांगना के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।